हेलो माय डियर 10th क्लास स्टूडेंट्स। देखिए, कल आपका एग्ज़ाम होने वाला है 25 फ़ैब को। तो मैं आपके लिए एक वन शॉट में छोटी सी IUPAC नामकरण करने की ये क्लास लेके आई हूँ मेरे प्यारे बच्चों। और आशा करती हूँ, मैं अपना बेस्ट दे रही हूँ, आप भी अपना बेस्ट दें, अच्छी तरीके से समझें। तो डेफिनेटली आपका क्वेश्चन इस IUPAC नाम जो है वो इससे बाहर मेरे प्यारे बच्चों नहीं जाने वाला। ठीक है, तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जो IUPAC नाम आपके टिके हुए हैं वो आपके केवल 3 श्रेणियों पर टिके हुए हैं, जिनमें से फर्स्ट है आपका एल्केन। ठीक है, एल्केन का सामान्य सूत्र है मेरे प्यारे बच्चों CnH2n+2। ठीक है, दूसरा है आपका एल्कीन, जिसका सामान्य सूत्र है आपका CnH2n। इसमें हाइड्रोजन के जो परमाणु होते हैं वो कार्बन के परमाणु से दुगने होते हैं। ठीक है, और नंबर 3 पे मेरे प्यारे बाबू एल्काइन। ठीक है, एल्काइन में क्या होता है, इसका सामान्य सूत्र CnH2n-2, यानी कि हाइड्रोजन के जो परमाणु की संख्या होती है वो कार्बन के परमाणुओं की संख्या के 2 गुने से 2 कम होती है। अब मैं आपको एग्जाम्पल देके बताती हूँ। जैसे कि मैंने आपका ले लिया, यहाँ पे मैंने ले लिया आपका C3H8। ठीक है, तो अब बाबू इसका आपको बाई चांस निकालने को आ जाता है IUPAC नाम की। इसका IUPAC नाम निकालिए आप। तो कैसे निकालेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। देखिए C1, अगर आपके कार्बन के परमाणु की संख्या 1 है तो उसे बोलते हैं हम मैथ। ठीक है, अगर आपके C2 है तो उसे बोलते हैं बाबू हम एथ। ठीक है, अगर कार्बन के परमाणु की संख्या 3 है कार्बन के तो उसे बोलते हैं प्रॉप। ठीक है, C4 है अगर तो वो है आपका ब्यूट। ठीक है, C5 है तो आपका पेंट। ठीक है, और आपका C6 है तो आपका हेक्स। ठीक है, इससे ज़्यादा आपका देखा नहीं जाता। ठीक है, इतने सफिशिएंट है आपके। ठीक है, तो मेरे प्यारे बाबू देखिए, सबसे पहला जो आपका स्टेप है वो आपका स्टेप ये है कि C3 पे देखो अब क्या रहा है आपका प्रॉप। तो पहले आप प्रॉप लिख दीजिए। ठीक है, प्रॉप। ठीक है, ये हमने लिख दिया। ठीक है, अब क्या काम करेंगे, हम श्रेणी का पता लगाएंगे कि वो एल्केन श्रेणी का है, जिसका हम IUPAC नाम बना रहे हैं, वो एल्कीन श्रेणी का है या फिर आपका एल्काइन श्रेणी का है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बाबू देखो, अगर हाइड्रोजन की जो संख्या है वो कार्बन की संख्या के दुगने से 2 अधिक है, भाई इसका दुगना करो 3 दूनी 6, उसमें भी 2 अधिक है। ठीक है, तभी तो 8 आ रहा, भाई 6 में 2 जुड़ गई तो आपका 8 आएगा। ठीक है, तो इसमें जो है दुगने से 2 अधिक है कार्बन परमाणु से, तो इसका मतलब हो गया भाई ये एल्केन श्रेणी का है। किसका, ये एल्केन श्रेणी का। तो जब मेरे प्यारे बाबू एल्केन श्रेणी का होता है तो उसके लास्ट में हम एन जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं हम, एन। ठीक है, अगर बाई चांस कोई आपका यौगिक जो है वो एल्केन श्रेणी का तो उसमें हम ईन जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं मेरे प्यारे बाबू, ईन। ठीक है, और बाई चांस आपका एल्काइन श्रेणी का है तो उसमें हम जोड़ते हैं आइन। क्या जोड़ते हैं मेरे प्यारे बाबू, लास्ट में आइन। तो अब प्रॉप है हमारा ये। ठीक है, C3 पे हमारा प्रॉप होता है। ठीक है, तो इसमें आप जोड़ेंगे, क्योंकि ये एल्केन श्रेणी का है, भाई एल्केन श्रेणी यहाँ पे पास हो गई है, तो मेरे प्यारे बाबू इसमें आप जोड़ देंगे एन। तो प्रॉप प्लस एन यानी कि प्रोपेन। क्या बन गया इसका नाम, IUPAC नाम प्रोपेन। मैं आपको एक और एग्जाम्पल देके बताती हूँ इसी तरीके से। C6H14 है बाई चांस। ठीक है, तो आपका जो बच्चों जैसे ही आप नाम देने जा रहे हैं, सबसे पहला जो आपका काम होगा IUPAC नाम देने के लिए वो होगा कि सबसे पहले आप देखें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या दुगनी हो रही है कार्बन से, या फिर दुगने में 2 अधिक है, या फिर दुगने से 2 कम है। तो आप साफ साफ दिखाई दे रहा है 6 दूनी 12, 12 में 2 जोड़ के 14 आएगा आपका। ठीक है ना, तो इट मीन्स दैट जो आपके हाइड्रोजन परमाणु की संख्या है यहाँ पे वो कार्बन के परमाणु की दुगने से 2 अधिक है। तो कौन सी श्रेणी का होगा मेरे प्यारे बाबू, ऐसा होता है आपका एल्केन श्रेणी में। तो यानी कि एल्केन श्रेणी का ये हो गया। तो एल्केन का हो गया, तो एल्केन में आप यहाँ पे लिख दीजिए कि आप इसमें एन जोड़ेंगे। अब जोड़ेंगे किस में आप, एन। C6 पे क्या होता है मेरे प्यारे बाबू, हेक्स। तो यहाँ पे आप हेक्स लिख लीजिए, हेक्स। ठीक है, और प्लस एन, तो क्या बन जाएगा, हेक्स प्लस एन आपका हेक्स एन। ठीक है, हेक्स एन। ठीक है मेरे प्यारे बाबू, बहुत ही सिंपल है। और एक मुझे सबसे बात बतानी है आपको कि जो एल्केन होता है इसमें आपका सिंगल बॉन्ड होता है। क्या होता है मेरे प्यारे बाबू, सिंगल बॉन्ड। एल्कीन में होता है आपका डबल बॉन्ड। अगर किसी कार्बनिक हाइड्रोकार्बन में, ठीक है, हाइड्रोकार्बन में आपको डबल बॉन्ड चमकता है तो समझ जाइए वो एल्कीन श्रेणी का, लास्ट में आप उसमें इन जोड़ेंगे। ठीक है, अगर बाई चांस आपका ट्रिपल बॉन्ड आपको कहीं चमक जाता है किसी हाइड्रोकार्बन में, हाइड्रोकार्बन युक्त कार्बनिक यौगिक में, तो मेरे प्यारे बाबू आप समझ जाइएगा कि वो एल्काइन श्रेणी का है। इट मीन्स दैट आप उसमें आइन जोड़ेंगे IUPAC नाम देते वक्त। मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। मैंने ले लिया C4H8। तो आप देखो यहाँ पे हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या जो है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स वो कार्बन के परमाणु संख्या से 2 गुनी है। ठीक है, तो C4 पे क्या आता है मेरे प्यारे बाबू, ब्यूट। तो ठीक है, अब जब आपका क्लियर हो चुका है कि आपका एल्कीन श्रेणी का है तो इसमें आप जोड़ेंगे इन। ठीक है, तो ब्यूट। ठीक है, ब्यूट प्लस इन क्या हो गया आपका, ब्यूटीन। क्या हो गया मेरे प्यारे बाबू, ब्यूटीन। ये इसका IUPAC नाम हो गया। अब मैं यहाँ पे ले लेती हूँ एक तरीके से, मैंने ले लिया यहाँ पे C5 और H8।
तो अब यहाँ पे देखिए आप, सबसे पहले आपका काम क्या होगा, मैंने आपको क्या बताया, हाइड्रोजन के परमाणु को चेक करना। हाइड्रोजन के जो परमाणु हैं वो कार्बन के परमाणु के 2 गुने से, 5 दूनी 10, 10 से भी 2 कम है आपका 8 जो है, तो नहीं 2 गुने से 2 कम हो रहा है। इट मीन्स दैट ऐसा किस में होता है आपका, एल्काइन श्रेणी में। अब एल्काइन का है तो आप इसमें क्या जोड़ेंगे, आइन। क्या जोड़ेंगे मेरे प्यारे बाबू, आइन। लेकिन आप आइन जोड़ेंगे किस में, C5 के नाम में। C5 का नाम कितना क्या होता है मेरे प्यारे बाबू, पेंट। तो यहाँ पे आप पेंट लिख दीजिए, ठीक है। तो पेंट प्लस आइन क्या हो गया आपका, पेंटाइन। क्या हो गया मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, पेंटाइन। तो इस प्रकार आप तीनों श्रेणी के, ठीक है, जो है आप यौगिक खुद से तैयार कर सकते हैं और उनका नाम भी आप इटसेल्फ दे सकते हैं। तो मैंने प्यारे बाबू, हाँ मुझे एक बात और बतानी है विच इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। देखिए सिंगल बॉन्ड वाला जो आपका हाइड्रोकार्बन होता है, इट मीन्स दैट एल्केन श्रेणी का, उसे बोलते हैं हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बाबू, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, इंग्लिश में बोलते हैं इसको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है, हाइड्रोकार्बन, ठीक है मेरे प्यारे बाबू, ठीक है। और ये जो आपके एल्केन और एल्काइन श्रेणी होते हैं, ये होते हैं आपके असंतृप्त। क्या होते हैं मेरे प्यारे बाबू, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, दोनों के दोनों ये क्या होते हैं आपके असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है, हाइड्रोकार्बन, ठीक है, हाइड्रोकार्बन। ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है बहुविकल्पीय प्रश्न में कि जो एल्कीन हाइड्रोकार्बन है और एल्काइन हाइड्रोकार्बन है वो कैसे हाइड्रोकार्बन है, तो आप उसका आंसर ही जवाब होगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। वो पूछ लेगा एल्केन श्रेणी अर्थात CnH2n+2, ठीक है, को फॉलो करने वाले या इसके अनुयायी जो आपके हाइड्रोकार्बन्स यौगिक होते हैं वो कैसे हाइड्रोकार्बन होते हैं, वो होते हैं आपके संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो बाबू ये बहुविकल्पीय प्रश्न के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब मैंने आपके कुछ इंपॉर्टेंट IUPAC नाम लिए हैं जो मैंने बार बार रिपीटेड होते हुए देखे हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। अगर आप इतने IUPAC नाम की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका इनसे बाहर नहीं जाने वाला, ठीक है, मैं लिख के कहती हूँ। तो मेरे प्यारे बाबू देखो, सबसे पहले तो मैं बताऊँगी आपका इसका सामान्य नाम क्या होता है। तो इसका सामान्य नाम होता है मेरे प्यारे बाबू एसिटिक अम्ल। क्या होता है, एसिटिक अम्ल, ठीक है, एसिटिक अम्ल। और इसका IUPAC नाम क्या होता है मेरे प्यारे बाबू, देखिए कार्बन की संख्या यहाँ पे कितनी है, 1 और 2, तो यहाँ पे यानी कि आपका ये क्या होगा, आपका एथ। क्या होगा मेरे प्यारे बाबू, एथ, ठीक है। प्लस आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे आपका COOH ग्रुप है। क्या है मेरे बाबू, COOH ग्रुप। तो आप यहाँ पे आ जाइए, ये मैंने आपको अभी एक्सप्लेन नहीं किया। देखिए जब किसी कार्बनिक यौगिक में आपका OH समूह दिखे तो इस समूह का नाम होता है मेरे प्यारे बाबू एल्कोहल समूह। और जब एल्कोहल समूह होता है तो उसमें लास्ट में हम अनोल जोड़ते हैं, ठीक है। इसी प्रकार आपका CHO एल्डिहाइड समूह होता है, ये दिखाई दे तो आपको नल जोड़ना है। कीटोन समूह CO को कीटोन समूह बोलते हैं और ये आता है तो आपको नॉन जोड़ना है। इसी प्रकार COOH आपका कार्बोक्सिलिक समूह है और लास्ट में हम नोइक अम्ल जोड़ते हैं। अगर आपको बाई चांस किसी कार्बनिक यौगिक में क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन चमके या दिखाई दे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, उसमें जुड़ा हुआ दिखाई दे, तो इनको बोलते हैं, अगर Cl है तो क्लोरो जोड़ेंगे, ठीक है, F आता है तो फ्लोरो, Br आता है तो ब्रोमो और I आता है तो आपका आइडो। लेकिन इन सब को तो आप पीछे जोड़ते हैं कार्बनिक यौगिक के। और आपका जैसे आपका हेलो एल्केन आता है इन चारों में से कोई भी, तो इसका नाम आप पहले देंगे और पूरे यौगिक का नाम आप बाद में देंगे, ठीक है। तो ये इन सब से थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट यहाँ पे आपका आ गया COOH। COOH क्या होता है आपका कार्बोक्सिलिक समूह, इसमें हम नोइक एसिड जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, नोइक अम्ल, ठीक है, नोइक अम्ल। तो मेरे प्यारे बाबू क्या बन जाएगा, ये एथ प्लस नोइक, एथनोइक यानी कि एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड यानी कि अम्ल, ठीक है। हिंदी में अम्ल बोलते हैं, इंग्लिश में हम एसिड बोलते हैं। अब मेरे प्यारे बाबू मैं सबके यहाँ पे एक सेकंड रुकना, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए, कुछ कन्फ्यूज़न ना रहे। थोड़ी घिचपिच हो गई यहाँ पे, ये आपका जो है जगह यहाँ पे प्रॉपर नहीं मिल पाई है स्टूडेंट्स। इनकी प्रैक्टिस बड़े अच्छे से कीजिएगा आप, एक एक चीज़ को, कॉन्सेप्ट को बड़े अच्छी तरीके से लिखिएगा, ठीक है। अगर आप कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझते हैं और उनको अप्लाई करना सीख लेते हैं, ठीक है, तो आप किसी भी कार्बनिक यौगिक का, हाइड्रोकार्बन का, ठीक है, नाम अच्छी तरीके से दे पाएंगे। यू विल बी एबल टू गिव IUPAC नेम ऑफ एनी कंपाउंड ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। तो बच्चों अब हम जल्दी स्पीड से अपने क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, अदरवाइज़ आपको और भी बहुत सारी चीज़ें करनी है, ठीक है बच्चों। ये होता है आपका फॉर्मेल्डिहाइड, जिसमें आपका कोई यहाँ पे R यानी कि एल्किल ना हो, ओनली आपका H हो,
तो उसे बोलते हैं हम फॉर्मेल्डिहाइड। क्या बोलते हैं बाबू? फॉर्मेल्डी, ठीक है, एल्डिहाइड, ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड। और इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा मेरे प्यारे बाबू? देखिए कार्बन की संख्या यहाँ पे कितनी है? 1, और कार्बन के 1 पे क्या आता है आपका? मैथ, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा मैथ, और जब CHO ग्रुप आता है तो क्या जोड़ते हैं? नल, तो मैथेनल। क्या हो गया मेरे प्यारे बाबू? मैथेनल, ठीक है। क्या हो गया आपका? मैथेनल। इसी प्रकार आपका ये आपका CH3OH है, यहाँ पे आपका OH समूह है, यानी कि अल्कोहल समूह। अब C1 पे क्या आता है आपका? वैसे तो ये मैथिल एल्कोहल है। क्या है बाबू इसका नाम? मैथिल एल्कोहल, लेकिन ये इसका आईयूपीएसी नाम नहीं है, ये इसका सामान्य रासायनिक नाम है, ठीक है, एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल। और इसका दूसरा नाम आईयूपीएसी नाम क्या है मेरे प्यारे बाबू? C की एक संख्या तो ये होगा आपका मैथ, ठीक है। क्या होगा मेरे प्यारे बाबू? मैथ। अब इसमें क्या जुड़ रहा है आपका? OH समूह, तो हम नॉल जोड़ते हैं, ठीक है, मैंने आपको बताया क्या जोड़ते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा मैथेनॉल। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बाबू? मैथेनॉल, ठीक है। आई जस्ट होप आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अब आती है बॉन्ड की बात। मैंने आपको बताया डबल बॉन्ड वाला एल्कीन होता है आपका, सिंगल बॉन्ड वाला आपका एल्केन, थर्ड बॉन्ड वाला आपका एल्काइन। तो देखिए यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड चमक रहा है, ठीक है, डबल बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो यानी कि आपका एल्कीन श्रेणी का है, हालांकि इसमें सिंगल बॉन्ड भी डबल बॉन्ड भी है, बट डबल इज स्ट्रॉन्गर देन सिंगल बॉन्ड, ओके। तो मेरे प्यारे बाबू इसकी वरीयता ज़्यादा होगी, तो ये इसलिए, ठीक है, ये एल्कीन श्रेणी का आपका होगा। तो अभी कितने कार्बन है यहाँ पे? 1 2 3, 3 पे क्या था आपका? प्रोप, ठीक है, प्रोप, ठीक है। अब क्योंकि ये एल्कीन श्रेणी का तो आप इसमें जोड़ देंगे ईन, तो बच्चों क्या हो गया इसका नाम? प्रोपीन। क्या हो गया? प्रोपीन, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चंस हैं, इंटरेस्ट भी आता है जब इनको हम करते हैं, समझ में हमें अच्छी तरीके से आता है तो इंटरेस्ट भी आता है, ऐसी बात नहीं है कि बोरिंग ही होता है, ठीक है। तो 1 2 3 यहाँ भी आपका प्रोप है, ठीक है, प्रोप, बट ये स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका थर्ड बॉन्ड है, तो सिमिलरली आपका थर्ड बॉन्ड इज स्ट्रोंगर देन सिंगल बॉन्ड। तो ये एल्काइन श्रेणी का हो गया मेरे प्यारे बाबू, ठीक है। थर्ड बॉन्ड वाला एल्काइन श्रेणी का होता है ना, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो अब यहाँ पे आप इसमें जोड़ेंगे आप आइन, जब भाई एल्काइन का तो आप क्या जोड़ेंगे इसमें? आइन। तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइन। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बाबू? प्रोपाइन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है आपका? यहाँ पे आपका 2 बार डबल बॉन्ड है, ठीक है। अगर आप इधर से काउंट करते हैं तो यहाँ पे आपका जो है सेकंड पे पड़ेगा और ये फोर्थ पे पड़ेगा। इधर से काउंट करें तो ये आपका फर्स्ट पे, ठीक है, फर्स्ट पे, और ये आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड पे, ठीक है। तो इसका नाम जो है आपका हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट पे पहले तो फर्स्ट बताओ आप, फिर ठीक है आप थर्ड पे बताओ, ठीक है। क्या है आपका? ईन। भाई जब आपका डबल बॉन्ड है तो एल्कीन का हुआ, क्या जोड़ते हैं हम? ईन, तो ईन, ठीक है, जोड़ दिया हमने, ठीक है। और सबके अब नंबर जोड़ लो, 1 2 3 4, 4 पे क्या होता है मेरे प्यारे बाबू? ब्यूटेन, ठीक है, ब्यूटेन, ठीक है। आप इसका नाम एक तरीके से दे सकते हैं कि 1,3 ब्यूटीन, ठीक है। क्या बोल सकते हैं साहब? 1,3 ब्यूटीन, ठीक है, यानी कि आपने ईन को इसमें जोड़ दें, ब्यूटीन, ठीक है। इस प्रकार भी आप नाम दे सकते हैं, ऐसे दे दें या फिर आप ऐसे दे दें, दोनों ही आपके सही हैं। नेक्स्ट, ठीक है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है मेरे प्यारे बाबू, कितने पे? 1 2, यहाँ पे आ गया 3 पे ये, ठीक है। इधर से भी 1 2 इस पे है ये, तो कहने का मतलब ये इधर से काउंटिंग करो, इधर से काउंटिंग करो, बीच में पड़ रहा है ये। तो 1 2, तो 2 पे देंगे हम यहाँ पे, ठीक है, 2 ईन, ठीक है, और सारे 1 2 3 4, तो ब्यूटेन, ब्यूटेन, ठीक है। इसका नाम आप 2 ब्यूटीन भी आप बोल सकते हैं, ठीक है, ब्यूटीन। अब देखिए बाबू यहाँ पे आपका ऑक्सी ग्रुप है, ठीक है, यहाँ पे आपका क्या है? ऑक्सी ग्रुप। तो सबसे पहले ऑक्सी का राइट हैंड वाला आप देखेंगे, ठीक है। तो ये आपका पहले पढ़ रहा है ना, तो ये आपका जो है इसको आप लिखेंगे मैथ ऑक्सी, ठीक है, मैथ, मैथ लिखा इसके लिए बाबू आपने, ओ के लिए आपका ऑक्सी, ठीक है, क्या है आपका? ऑक्सी, मैथ ऑक्सी, फिर आप इसका नाम देंगे मेथेन, ठीक है, क्या? मैथेन, ठीक है, मैथेन, ठीक है, ये इसका नाम हो गया। इसी प्रकार जो ओ के राइट हैंड साइड में है, ठीक है, ये क्या आपका? एथ, तो इसका नाम जो है इसके साथ जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपका एथ ऑक्सी, एथ ऑक्सी मैथेन, ठीक है, मैथेन। अब बाई चांस आपका दोनों ही तरफ आपका क्या है, मतलब एक तरफ यहाँ पर आपका CH3, यहाँ पे सीटा ड्राइवर है, तो इसका नाम होगा मेरे प्यारे बाबू मैथ ऑक्सी, ठीक है, मैथ ऑक्सी, ठीक है। जो यहाँ पे होगा ना इसके राइट हैंड साइड में, इसके साथ ही आपका ऑक्सी जुड़ेगा, और बाकी हम इसका सिंपल नाम देंगे एथेन, मैथ ऑक्सी एथेन, ठीक है। ये आपका ऑक्सी ग्रुप से था, ठीक है।
अब आ जाइए आपका, आगे चलते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। अब देखिए इस प्रकार अगर आप कर लेते हैं ना, मैंने यहाँ पे इजी से इजी लिया है और थोड़ा लेवल हाई मॉडरेट से होते हुए हम हाई लेवल पे भी आ चुके हैं। इससे बाहर आपका 10th क्लास में नहीं आता। 12th क्लास में काफ़ी स्टैंडर्ड हाई होता है, बट 10th में आपका इससे आउट ऑफ नहीं जाने वाला, ठीक है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका कौन सा समूह है, कीटोन समूह है मेरे प्यारे बाबू। सबसे पहले आप कार्बन की संख्या को निकालें, 1 2 3 4 5। 5 पे क्या होता है मेरे प्यारे बाबू, पेंट। क्या होता है, पेंट। अब आपका ग्रुप है आपका कीटोन, तो कीटोन जब समूह आता है तो लास्ट में आप नॉन जोड़ते हैं, तो यहाँ पे लिख दीजिए आप नॉन, ठीक है। तो पेंट प्लस नॉन, तो क्या हो गया आपका पेंटेनॉन, ठीक है। क्या हो गया मेरे प्यारे बाबू, पेंटेनॉन, इसका नाम हो गया पेंटेनॉन, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पे आप, अब देखिए इस वाले कार्बन 2 पे आपके 2 मैथिल जुड़े हुए हैं, ठीक है। और फिर 3 4 पे आपका थर्ड मैथिल है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, अगर इधर से काउंटिंग करें तो भाई हमारा सेकंड वाले कार्बन पे केवल 1 मैथिल है, लेकिन इधर से काउंटिंग करते हैं तो हमारे सेकंड वाले नंबर कार्बन पे 2 मैथिल हैं। तो 2 हैं तो मतलब 2 का जो मतलब पलड़ा है वो भारी है इसके कंपैरिजन में, ठीक है। तो बच्चों आप इधर से काउंटिंग करेंगे तो आपके दूसरे कार्बन पे क्या है, आपके 2 मैथिल हैं। तो आप 2 मैथिल, एक मैथिल का नाम 2 दे दिया आपने, दूसरे वाले मैथिल का आप नाम 2 देंगे, ठीक है। इसकी संख्या ये हो गई, इसकी संख्या ये हो गई। तो ये हो गया। अब आपका सभी में आपका सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। तो डाई मैथिल, ठीक है, डाई लिखेंगे पहले आप, डाई नहीं, आपको कितने मैथिल हैं आपके 1 2 3, तो ट्राई, ठीक है, ट्राई मैथिल, फिर आपके कितने 1 2 3 4 5 पेंटेन, ठीक है, पेंटेन। यहाँ पे आप लिख दीजिए पेंट एन, ठीक है मेरे प्यारे बाबू। बड़ा ही आसानी से हमने नाम दे दिया। दोबारा समझ लीजिए इसको एक बार। आपके दूसरे कार्बन पे आपके 2 मैथिल जुड़े हुए हैं, तो एक मैथिल की संख्या आप बताएंगे कि दूसरे कार्बन पे है। इसी प्रकार आप दूसरे वाले मैथिल की भी पहचान देंगे उसको कि ये भी आपका दूसरे ही कार्बन पे है, ठीक है। और हाँ, कोमा लगा के इस वाले मैथिल का तो अपने नाम मतलब कार्बन की संख्या बताइए नहीं कि कौन से कार्बन पे है ये लगा हुआ। ये आपका 1 2 3 4 पे लगा हुआ है, तो 2,2,4, ठीक है। कितने मैथिल आपके पास, 1 2 3। तो साइंस में जब कोई चीज़ 3 बार आती है तो उसको बोलते हैं हम ट्राई, ठीक है। अब तीनों ही आपके मैथिल है तो मैथिल लिख दिया और सारे कार्बनों का हमने नाम दे दिया, 1 2 3 4 5, सभी में सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन। लास्ट में आपका देखिए जब आपका क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का है, यानी कि आपका हेलो एल्कीन यहाँ पे कोई दिखाई देता है तो उसका नाम कैसे देते हैं। मैंने आपको क्या बताया कि अगर क्लोरीन आए तो क्लोरो, फ्लोरीन आए तो फ्लोरो, ब्रोमीन आए तो ब्रोमो और आई आता आयोडो। तो यहाँ पे आप इसका नाम पहले देंगे, ये सबसे डिफरेंट है, ठीक है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे ब्रोमो, ठीक है, ब्रोमो। अब कार्बन की संख्या कितनी है, 1 2 3, सभी में सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन, ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है, बस, ठीक है। आई जस्ट होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आया है बहुत अच्छी तरीके से। ये हमने इसमें सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें देखी। क्या सामान्य सूत्र है, आपका बहुविकल्पीय प्रश्न में आ जाता है कि भाई बताइए एल्किन का सामान्य सूत्र क्या है, तो आपका होगा CnH2n+2। अगर एल्किन का जाए तो ये, एल्काइन का जाए तो ये, ठीक है। इसमें सिंगल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। सिंगल बॉन्ड वाला हाइड्रोकार्बन आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले जो आपके हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो आपके असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो बेसिक से बेसिक चीज़ हमने यहाँ पे पढ़ी इससे संबंधित बच्चों। सो ये 3 से 4 नंबर के लिए आपका प्रिपेयर हो चुका है टॉपिक। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास।